ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेरे हिसाब से आप लोग इंडक्टिव इफेक्ट जो है अच्छे से पढ़ लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा। क्लास के तुरंत बाद रिवीजन कर लिया करो, ठीक है, वो माइंड में जल्दी से आ जाता है। आज हम लोग थर्ड जो है मेसोमेरिक इफेक्ट वो पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल लो, चलो स्टार्ट करो। अब हेडिंग डालो, रिजोनेंस। इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रेजोनेंस काम कहाँ पे करता है, ठीक है, तो ये लिख लेंगे, वर्क इन कंजुगेटेड सिस्टम, इन कंजुगेटेड सिस्टम, यानी कि जहाँ पे कंजुगेशन होगा, जहाँ पे कंजुगेशन होगा वहीं पे रेजोनेंस या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट काम करेगा। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ओनली कंजुगेटेड सिस्टम पे ये काम करता है, ठीक है, ओनली कंजुगेटेड सिस्टम पे ये काम करते हैं, ओनली कंजुगेटेड सिस्टम पे ये काम करते हैं, राइट। अब कंजुगेशन क्या होता है या कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? कंजुगेटेड सिस्टम क्या होता है? पीयूष उपाध्याय जी बोल रहे हैं सर खोलो जी, एक बार ख़त्म हो गया है मेरे बस केमिस्ट्री पोर्शंस पर हेल्प कर दीजिए। केमिस्ट्री चल ही रहा है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो कंजुगेटेड सिस्टम्स आप लोग को पता होगा एक चीज़, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कंजुगेटेड सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। कंजुगेटेड सिस्टम में डबल सिंगल डबल अगर होता है तो उसको कंजुगेटेड बोलते हैं। जैसे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर आप लोग ने पढ़ा होगा, ठीक है, बेंजीन डबल फिर सिंगल फिर डबल फिर सिंगल फिर डबल, यहाँ पे डबल होगा, इसको थोड़ा डबल सिंगल डबल ऐसा, ठीक है, डबल। तो ये बोलते हैं अपन बेंजीन कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में या फिर कंजुगेटेड सिस्टम में। इसके अलावा क्या क्या हो सकता है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, ये भी रहे तो इसको भी हम कंजुगेटेड सिस्टम में ही बोलते हैं, ठीक है। मान चलो कहीं पे डबल बॉन्ड है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड है, फिर प्लस चार्ज है, ठीक है, फिर है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी कंजुगेशन में ही है। तो याद रखना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद अगर प्लस चार्ज आ रहा हो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बाद अगर माइनस चार्ज आ रहा हो, ठीक है, माइनस चार्ज आ रहा हो या फिर प्लस चार्ज आ रहा हो या फिर लोन पेयर आ रहा हो, ठीक है, लोन पेयर आ रहा हो, वो सिस्टम भी कंजुगेटेड सिस्टम में ही आएगा। एरोमेटिसिटी अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो एरोमेटिसिटी में पढ़ाऊँगा, एरोमेटिसिटी, वहाँ पे ये डबल सिंगल डबल या फिर कंजुगेशन सिस्टम वाला रूल भी है। 4n+2 पढ़ा होगा, 4n+2 हो गया करता है, ये एरोमेटिसिटी मैं करवा दूंगा क्लास में। यहाँ से भी ऑर्गेनिक में एक क्वेश्चन लगभग पूछ लेता है, ठीक है, हर एक 2 साल पे एक क्वेश्चन तो बनता ही है। पिछली बार नहीं पूछा था तो इस बार जरूर आएगा, ये करवाऊंगा एरोमेटिसिटी, राइट। फिलहाल आप लोग यहाँ पे देखेंगे, ये वहाँ पे कंजुगेटेड सिस्टम को भी डिसाइड करना पड़ता है। एक स्ट्रक्चर लिख लीजिए, एक स्ट्रक्चर लिखिए, ये बताइए ये कंजुगेटेड सिस्टम है कि नहीं है? ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये कंजुगेशन में है कि नहीं है? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड में ये स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये लोन पेयर हुआ। ये तीनों में से कौन सा कंजुगेटेड है, कौन सा कंजुगेटेड नहीं है? आप लोग माइक ऑन करके जल्दी से फटाफट बनाइए, बताइए, फटाक से बताइए कौन सा कंजुगेशन में नहीं है तीनों में से। 1 2 3, तीनों में से कौन कंजुगेशन में नहीं है? दूसरा नहीं है। दूसरा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि डबल के बाद सिंगल, अगेन सिंगल, राइट। मैंने क्या बोला था कि डबल सिंगल डबल ऐसा अगर आ रहा हो कंटिन्यूसली तो वो कंजुगेशन में होगा, या नहीं तो डबल सिंगल के बाद पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए, या फिर डबल सिंगल के बाद नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, या फिर डबल सिंगल के बाद लॉन पेयर आना चाहिए।
तो ये दोनों जो है ना कंजुगेशन में है। क्यों? क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास लॉन पेयर है। अब ये लॉन पेयर है और ये कंजुगेटेड सिस्टम है, तो ये भी पता होना चाहिए आपको, ये लॉन पेयर फिर ये डीलोकलाइज्ड होने लगता है, ये डीलोकलाइज्ड होने लगता है, ये बॉन्ड सब शिफ्ट होने लगेगा, तभी तो ये कंजुगेशन में है, राइट। चलो आगे चलते हैं। डेफिनेशन लिख लो इसका, डेफिनेशन लिख लो, रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट का डेफिनेशन लिख लो, एक लाइन का लिख लो। डीलोकलाइजेशन ऑफ, लिखो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कहाँ पे डीलोकलाइजेशन कहाँ होगा, जहाँ पे कंजुगेशन होगा, इन अ कंजुगेटेड सिस्टम, कंजुगेटेड सिस्टम, इन अ कंजुगेटेड सिस्टम, राइट। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन मतलब वो मूव करेगा रिंग के अंदर, अगर रिंग में है तो, ठीक है। पाई इलेक्ट्रॉन भी मूव कर सकता है, अगर लॉन पेयर है तो वो भी मूव कर सकता है। दो कंडीशन बनता है कहाँ पे, अगर कंजुगेटेड सिस्टम प्रेजेंट है तो, ठीक है। अब एक कंडीशंस और बनती है, स्टार बना करके या फिर नोट करके लिख लो। जब डबल बॉन्ड भी हो और लॉन पेयर भी हो तो पहले डीलोकलाइज्ड किसको करवाओगे, डबल बॉन्ड को या फिर लॉन पेयर को। ये लिख लीजिए यहाँ पे, जब दोनों प्रेजेंट हो, व्हेन डबल बॉन्ड और लॉन पेयर दोनों प्रेजेंट हो, बोथ आर प्रेजेंट, बोथ आर प्रेजेंट, तब क्या करोगे, इस कंडीशंस में जो पाई बॉन्ड होता है वो पहले डीलोकलाइज्ड होता है, लिख लीजिए पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड फर्स्ट। वाई? क्योंकि ये वीक होते हैं, ठीक है, वीकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वीक होते हैं, याद रखिए ये वीक होते हैं। अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई स्ट्रक्चर है इस पे डबल बॉन्ड भी है और लॉन पेयर भी है, ठीक है, मान चलो एक स्ट्रक्चर बनाओ, यहाँ पे नाइट्रोजन लगाओ, ओह कहाँ भाग रहे हो भाई, कहाँ भाग गए, हाँ, नाइट्रोजन डबल सिंगल डबल, और नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर भी होता है, पता है आप लोग को। इस कंडीशन में लॉन पेयर डीलोकलाइज्ड हो गया या फिर पाई इलेक्ट्रॉन, बताओ, दोनों प्रेजेंट है यहाँ पे, तो ये याद रखना, ये चीज़, ये रूल याद रखना, काम देगा, कहीं कहीं फंस जाते हैं नहीं तो। पहले डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, ये चीज़ याद रखो आप लोग, ठीक है, डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, अगर दोनों प्रेजेंट होंगे तो पहले डबल बॉन्ड डीलोकलाइज्ड होगा, इतना याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। मीजोमेरिक इफेक्ट सेंटर में डालो, मेजोमेरिक इफेक्ट, इसी को रेजोनेंस भी बोलते हैं, जैसे कि हमने देखा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करो आप लोग, कोई भी दिक्कत हो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज कर देना, वॉइस नहीं सुन पा रहा हूँ मैं, ठीक है, चैट बॉक्स देखूंगा 5 मिनट पे, तो वहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखो मेजोमेरिक इफेक्ट, जैसे कि इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऐसा था ना, वैसा ही मेजोमेरिक इफेक्ट भी, इसको प्लस एम, मेजोमेरिक है तो प्लस एम या फिर प्लस आर भी बोलते हैं, क्योंकि मेजोमेरिक को ही तो रेजोनेंस बोलते हैं, प्लस एम और प्लस आर। दूसरा माइनस एम माइनस आर, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये मेजोमेरिक इफेक्ट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस आ ही जाता है, इसलिए बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब मेजोमेरिक इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेंगे, बात यहाँ पे बनती है, मेजोमेरिक इफेक्ट कौन सा ग्रुप शो करेंगे, तो यहाँ पे लिखो, जैसे लिखवा रहा हूँ वैसे लिखो, फिर समझेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मेजोमेरिक इफेक्ट शो करता है। दूसरा लिखेंगे, पहला तो कौन सा ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन को देता हो, खींचता नहीं हो, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता हो, ठीक है।
वैसा ग्रुप प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करता है, ठीक है। वैसा ग्रुप क्या करता है, प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करता है। और वैसे ग्रुप को यहाँ पे हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। ऑर्थो पैरा पोजिशन का मतलब तो समझ में आता होगा ना। यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है मान के चलो, तो उसका इधर ये वाला कार्बन ऑर्थो और ये वाला पैरा, ये चीज़ एक बॉक्स बना के आप लोग लिख लेंगे, बॉक्स बना के लिख लेंगे, ये ऑर्थो, ये मेटा एंड ये पैरा। इधर से भी ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो ऐसा ब्रैकेट में लिख लेंगे कहीं साइड में, ठीक है। तो मैंने ये बोला जो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और वो जो है ना ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही काम करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अब ऐसा क्यों बोलते हैं ये रेजोनेंस से हम आगे समझेंगे। अभी फिलहाल ये लिखिए कि ये ग्रुप जो है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, ऑर्थो यानी कि ये वाला और पैरा यानी कि नीचे वाला, ठीक है। और माइनस एम माइनस आर इफेक्ट मेटा डायरेक्टिंग होता है, ये अभी इसको जब चालू करेंगे तब लिखेंगे, फिलहाल इसके बारे में लिखिए, ठीक है। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इतना लिख लिया आपने। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसी को एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों, क्योंकि ये जो है ना जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना तो ये बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसको एक्टिवेटिंग ग्रुप बोल रहे हैं, ठीक है। इसको अभी भूल जाओ, ये भाई साहब को अभी भूल जाओ, इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। अभी हम प्लस एम प्लस आर के बारे में देख रहे हैं, इसलिए इसको ये क्या करता है, बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, इसलिए इसको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप और एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सा ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा जो कि प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, तो यहाँ पे नोट करके एक ट्रिक लिखिए, यहाँ पे ट्रिक अच्छे से लिखिएगा और हमेशा याद रखिएगा। ओ पी, देखिए ऑर्थो पैरा अपन को तो पता है जो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, यानी कि ओ पी डायरेक्टिंग, ओ पी डायरेक्टिंग। और ओ पी से ही याद रखेंगे, ओ पी से अपोजिट याद रखेंगे, ओ डबल पी ओ एस आई टी, अपोजिट मतलब उल्टा, ठीक है। ऐसा ग्रुप जो जिसका एटॉमिक नंबर उल्टा साइड से हो, मतलब क्या हुआ, पहले यहाँ पे लिखिए एटॉमिक नंबर इसका अपोजिट हो, अपोजिट हो। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे कौन कौन से ग्रुप आते हैं, एग्जाम्पल लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूँ ये अपोजिट क्यों लिख रहा हूँ मैं। इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे जैसे कि NH2, देखिए पहले नाइट्रोजन आया बाद में हाइड्रोजन आया, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट एटॉमिक नंबर कितना है 7, हाइड्रोजन का 1, तो पहले आया 7 फिर आया 1। इसको मतलब एटॉमिक नंबर अपोजिट हो, वैसा ग्रुप जिसका एटॉमिक नंबर अपोजिट हो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। यहाँ पे रेजोनेंस में वो प्लस एम प्लस आर इफेक्ट शो करेगा और वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। NH2 लिख लिया। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूँ, OH, ऑक्सीजन का 8 होता है, हाइड्रोजन का 1, पहले 8 आया फिर 1 आया, सीधा क्या रहता, पहले 1 आता फिर 8 रहता, पहले 1 आता फिर 7 आता, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। NH2 वाले कंडीशन में पहले 7 आ रहा है तब 1 आ रहा है, पहले 8 आ रहा है तब 1 आ रहा है। और एग्जाम्पल लो इसका, और एग्जाम्पल लो इसका, जैसे कि C6H5 जो ऑल एल्काइल ग्रुप पढ़ा था ना उस दिन, ऑल एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा था, वो ऑल एल्काइल ग्रुप यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। जैसे कि OCH3, तो पहले ऑक्सीजन आया 8, फिर कार्बन आया 6, फिर हाइड्रोजन आया ये। तो ऐसा अगर उल्टा दिख जाए कोई ग्रुप मतलब वो प्लस एम या प्लस आर इफेक्ट शो करेगा, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही होगा, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख लेंगे कौन स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, कौन मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा और कौन वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा,
कौन वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा, कौन वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप होगा। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो लिखो उसको, हेडिंग डालेंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप ही मैं पढ़ रहा हूँ अभी, यानी कि +m+r में ही हूँ, +m+r में ही हूँ, इसी को बोल रहे थे ना एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग ग्रुप। बिल्कुल ध्यान से अच्छे से इसको लिखेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। इसमें पहले आप लिखो स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट करता हो बेंजीन रिंग को, ठीक है। किस पोजीशन को, ऑर्थो पैरा पे। ओपी से अपोजिट याद रखिएगा, हमेशा अपोजिट याद रखिएगा। तो ओपी से ये भी याद आएगा कौन सा एक्टिवेटिंग था भाई, कौन सा कहाँ पे पोजीशन क्या था, ओ से ऑर्थो था एंड पी से पैरा था, ठीक है। हमेशा ट्रिक से याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें लिख लेंगे NH2 NHR NR2, यानी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमीन पहले आएगा, उसके बाद OH, ये दो याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप में ये दो याद रखेंगे, पहला हो गया। दूसरा चलिए मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। ये ना तो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा ना तो कम, मतलब बीच वाला। इसमें लिख लेंगे आप लोग, इसमें लिख लेंगे OCH3, OH का अगर H हट करके एल्काइल ग्रुप जुड़ गया तो ये मॉडरेट में आ जाएगा, ऊपर से ही कंपेयर करके लिखा करिए। OC2H5 या फिर NHCOCH3, ये ग्रुप सब आ जाए तो वो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप में आएगा। थर्ड लिखेंगे वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसमें आएगा आपका ऑल एल्काइल ग्रुप, ठीक है, जैसे कि C6H5 CH3 C2H5, यानी कि एल्काइल ग्रुप इसमें आ जाएगा, एल्काइल ग्रुप आ जाएगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन मॉडरेट है, कौन वीक है, इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस बनाएंगे। पढ़ते हैं ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन रिंग पे, तो उसको समझने के लिए एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी रिंग पे एक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है मतलब वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट देगा, ठीक है। ये कैसे देगा हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे, और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके जीपैट के एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, आप लोग आराम से समझते हुए चलेंगे, आप लोग आराम से समझते हुए चलेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको, एक बार बताओ एलिवा। हाँ सर क्लियर। चलो आगे चलते हैं। एक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ लिया, +m+r पढ़ लिया, अब दूसरा चलते हैं -m एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब लिखो दूसरा -m या फिर -r, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था तो उसका जस्ट उल्टा यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग ग्रुप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग ग्रुप। दूसरा पॉइंट लिखेंगे मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, वो ऑर्थो पैरा था, ये मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है। इसलिए इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि देखो भाई अगर बेंजीन रिंग है, इसके पास सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अब इससे NO2 आकर अटैच हो गया। देखिए आप मान के चलिए ये आप हैं, आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीपैट इस बार फोड़ना है, रैंक लाना है, और कोई डीएक्टिवेटेड मतलब डीमोटिवेटेड इंसान आपके पास आया, बोलता है अरे जीपैट से कुछ नहीं होता है, जीपैट में रैंक लाना बड़ी मुश्किल है, ये है वो है, आपको निगेटिव कर गया, मतलब आपको डिस्टर्ब कर गया। ये क्या करता है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या करता है,
ये क्या करता है, इस बेंजीन रिंग से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है, इसलिए इसको डीएक्टिवेट कर देता है। जबकि प्लस एम वाला जो था जैसे कि NH2 वो अगर लगा रहेगा किसी बेंजीन पे तो वो उसको और देगा। ठीक है, एक ऐसा इंसान भी होगा जैसे कि मेरे को ले लो, मैं आपको मोटिवेट करता हूँ, मतलब एक्टिवेट करता हूँ आपको, अरे जीपैट के बिना कुछ भी नहीं है, जीपैट में रैंक लाओ सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा एक डीएक्टिवेट कर रहा है, एक एक्टिवेट कर रहा है। तो याद रखना मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है। ठीक है, अब मेटा डायरेक्टिंग वाले को ऐसे याद रखना, कौन से ग्रुप आएंगे, मेटा डायरेक्टिंग, डीएक्टिवेटिंग, विथड्रॉविंग। एम से याद रखना, एम विथड्रॉ, एम से याद रखना, एम से याद रखना मनी विथड्रॉ। जब आप एटीएम से मनी विथड्रॉ करते हो तो आपका जो एटीएम का पासवर्ड होता है वो करेक्ट होगा, तभी तो निकाल पाओगे आप, करेक्ट होना चाहिए। मनी विथड्रॉ कब होगा, जब सीरियल वाइज आपका पासवर्ड करेक्ट होना चाहिए। तो उसी से याद रखना, जो मेटा डायरेक्टिंग होगा या फिर पिछला क्या था अपोजिट वाला, तो ये सीधा वाला होगा, ये सीधा वाला होगा। जैसे कि NO2 पहले 7 आया तब 8 आया, देखो NO2, CN पहले 6 आया फिर 7 आया। ठीक है, ये सब लिख लेना, ये सब क्या है, -M-R इफेक्ट शो करता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है। ठीक है, साइनाइड, उसके बाद SO3H हो गया, COOH हो गया, COH का C डबल बॉन्ड O वाला पार्ट, उसके बाद COR हो गया, CF3 हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉविंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, इसको डीएक्टिवेटिंग ग्रुप भी बोलते हैं। ये सब जब प्रेजेंट रहते हैं बेंजीन रिंग पे तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने साइड, इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर लेते हैं, खींच लेते हैं अपने साइड। ठीक है, ये खींच लेते हैं अपने साइड। क्लियर? नहीं, इसमें स्ट्रॉन्ग वीक वैसे नहीं याद रखो, वैसे मैं सीरियल वाइज ही बता रहा हूँ। NO2 सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, CN, और इसकी जो सीनियरिटी है ना वो मैं लिखवा चुका था, इसकी सीनियरिटी मैं लिखवा चुका था वैसे, याद करो इंडक्टिव वाले में NO2 CN ये वो, फिर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, वो चीज़ याद रखो हमेशा के लिए। ठीक है, चलो यहाँ तक तो मैंने पढ़ लिया। अब देखो हैलोजन के लिए यहाँ पे स्पेशल केस होता है, रूल ऑफ हैलोजन लिख लो, रूल ऑफ हैलोजन। हैलोजन को X से डिनोट करते हैं, इसमें आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, अब इसका अलग ही रूल है भाई, इस पे दो इफेक्ट काम करता है हैलोजन पे, हैलोजन पे दो इफेक्ट काम करता है, टू इफेक्ट वर्क। कौन कौन सा? देखो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, मतलब -I इफेक्ट में हमने इसको पढ़ा था, -I इफेक्ट। ठीक है, -I इफेक्ट, -I इफेक्ट। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होने के बावजूद भी सिंगल बॉन्ड पर अगर रहेगा तो ये -I इफेक्ट शो करेगा, लेकिन कंजुगेशन में रहेगा तो याद रखना +R या फिर +M इफेक्ट शो करता है, +R या +M इफेक्ट शो करता है। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है, उलझन वाला, यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, तो इसलिए मैं एक स्पेशल पॉइंट डालकर लिख लो, जब हैलोजन एटम प्रेजेंट हो, अगर वो सिंगल बॉन्ड पे है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, -I इफेक्ट शो करता है, लेकिन वो कंजुगेशन में है तो थोड़ा सा एक्टिवेटिंग हो जाता है। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाए, स्टार पॉइंट बना करके लिखो, स्टार पॉइंट बना करके लिखो, बट इन हैलोजन -I इफेक्ट जो है ना ये मोर स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, स्टेबल देन रेजोनेंस, रेजोनेंस से भी स्ट्रॉन्ग इसमें जो है ना -I इफेक्ट ये काम करता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है।
ठीक है, इसलिए माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा शो करता है एज कम्पेयर टू प्लस आर। अब देखो एक चीज़ ज़्यादा है मतलब वो चीज़ उसके लिए फेवरेबल है, इसलिए इसको हैलोजन को वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हो आप, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोल सकते हो आप। तो फाइनली हैलोजन को ऐसे याद रखेंगे, देखो सिंगल बॉन्ड पे प्रेजेंट है तो कुछ दिमाग नहीं लगाना है, माइनस आई इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट लगा करके निकल जाना है। अगर दोनों है तो उस कंडीशन में इसको वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मान करके चलना पड़ेगा आपको। वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, लेकिन इसका ओरिएंटेशन ऑर्थो एंड पैरा ये होगा, ऑर्थो एंड पैरा होगा। बस इतना याद रख लिए, बस इतना याद रख लीजिए आप। एक लाइन नोट बना करके लिखिए, एक लाइन नोट बना करके लिखिए, नोट करके लिखिए कि हैलोजन के लिए, हैलोजन क्या है ये, वीक, ये बस हमेशा के लिए याद रखिए, वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डायरेक्टिंग है। जनरली एक्टिवेटिंग ग्रुप जो था वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग था, लेकिन हैलोजन वाले केस में अलग है, मैं बार बार बता रहा हूँ, वीक डीएक्टिवेटिंग के बावजूद भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। इतना बस रूल में आपको याद रखना है, इतना बस आपको रूल में याद रखना है। फटाफट आपके क्वेश्चंस बनेंगे, फटाफट आपके क्वेश्चंस बनेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको? बताओ एक बार सूरज। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, रेजोनेंस एक बार पढ़ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल लिखेंगे एक, एग्जाम्पल लिखेंगे एक, और आराम से इसको समझेंगे, ठीक है। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, और यहाँ पे OH। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते, पता है ना आप लोग को, 2 लोन पेयर होते ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर होते हैं, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, सल्फर के पास भी उसी क्लास में है तो वो उतना होगा। ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस में लाइए आप लोग। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लिखेंगे, इसका रेजोनेंस हम लोग बनाएंगे, ठीक है, इसका हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे। इसका हम लोग रेजोनेंस बनाएंगे। देखिए इसका एक लोन पेयर जो है, रेजोनेंस आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, 11th 12th में भी पढ़े होंगे। ये क्या होता है, देखो कंजुगेशन यहीं से है, यहीं से स्टार्ट होगा, लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर से यहाँ पे डबल आ गया, फिर लोन पेयर आ गया, मतलब ये भी कंजुगेशन में, इसका लोन पेयर भी कंजुगेशन में है। तो ये क्या करेगा, ये लोन पेयर यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ अगर डबल बॉन्ड बना तो तुरंत ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से समझेंगे और बनाते जाएंगे मेरे साथ, मेरे साथ बनाते जाएंगे क्या बन रहा है आगे वो। देखिए यहाँ पे आया तो मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, अब ये लोन पेयर दे दिया तो इस पर प्लस चार्ज, एक लोन पेयर ऑलरेडी था और एक हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ठीक है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, यहाँ पे क्या है आपका लोन पेयर, ये वाला बॉन्ड उठ करके यहाँ पे आ गया, मतलब लोन पेयर यहाँ आ गया। इस कंडीशन में यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, ठीक है। इतना समझ में आया आप लोग को, फर्स्ट स्टेप समझ में आया, ठीक है। देखिए यहाँ पे लोन पेयर शिफ्ट हुआ, मतलब यहाँ डबल बॉन्ड बन गए। देखिए एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है, और लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भाई साहब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड पे एक बॉन्ड पहले से था, एक बॉन्ड और बना दिया, डबल बॉन्ड, तुरंत ही ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आप लोग खुद बताएंगे, वैसे ही आगे चलते जाएगा, वैसे ही आगे चलते जाएगा। जो जैसा है वैसा बनाओ पहले, जो जैसा है वैसा बनाओ पहले। डबल बॉन्ड ओ, लोन पेयर हाइड्रोजन प्लस चार्ज इस पे आया था। अब ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर
ये यहाँ बॉन्ड बना देगा और फिर ये उठ करके, ये डबल बॉन्ड उठ करके यहाँ आ जाएगा। मतलब डबल बॉन्ड यहाँ पे आपको बनाना है, यहाँ डबल बॉन्ड बना और लॉन पेयर यहाँ आ गया, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे तो पहले से था, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे पहले से था, यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले से था, ये स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या होगा आप लोग खुद बताओ, नेक्स्ट क्या होगा इसको खुद बताओ, इसको हटाओ। नेक्स्ट बिल्कुल ध्यान से समझते जाएंगे। अब ये यहाँ जाएगा और ये उठ करके यहाँ आ जाएगा, सिंपल सा है। यहाँ बना लेंगे डबल बॉन्ड ओ, लॉन पेयर हाइड्रोजन प्लस चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। जब ये यहाँ शिफ्ट हो गया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड ये यहाँ गया, मतलब लॉन पेयर अब इस बार यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, इस कंडीशन में लॉन पेयर यहाँ पे आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, जैसा था वैसा बन जाएगा, जैसा था वैसा बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ये होगा कि ये यहाँ बॉन्ड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड जहाँ से आया था वहाँ चला जाएगा, मतलब जैसा स्ट्रक्चर पहले था वैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना दीजिए। OH डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल, ये हो गया आपका रेजोनेंस कंप्लीट, ऊपर से नीचे तक। अब एक चीज आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा, मैं बार बार आप लोग को बोल रहा था, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है अपना, एक्टिवेटिंग ग्रुप है अपना, एक्टिवेटिंग ग्रुप यानी कि +M या +R ग्रुप, यहाँ पे देखिए OH उसी में आता था ना, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था ना। तो इसको मैंने क्या बोला था कि ये भाई साहब ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ये किसी रीजन के कारण ही बोल रहा हूँ मैं, ये रीजन आप लोग को यहाँ समझ में आएगा। अगर इस रेजोनेंस को अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि जो ऑर्थो पोजीशन था और जो मेटा पोजीशन था, अगेन यहाँ पर भी ये भी तो ऑर्थो पोजीशन ही ना, ऑर्थो पोजीशन था। ऑर्थो एंड मेटा पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे लॉन पेयर प्रेजेंट है। मतलब लॉन पेयर मतलब निगेटिव चार्ज, लॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन ही है ना, इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव चार्ज। मतलब जो बेंजीन रिंग है उसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की हाई डेंसिटी। इसलिए हम लोग +M या +R को एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो पता है, इसको हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। एक बार बताइए आप लोग, क्लियर है यहाँ तक? क्यों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बोल रहे थे, ये क्लियर है? एलिवा हाँ बोल रही है, बाकी सबका भी रिप्लाई हमें चाहिए। सूरज जी यस बोले। Yes, sir. ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वॉइस जा रही है ना? वॉइस नहीं जा रही है? चलो ठीक है, वॉइस आ रहा है अब? यस सर। ठीक।
मैंने एक्टिवेटिंग ग्रुप को ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक ग्रुप क्यों बोलते हैं ये बता दिया, रेजोनेंस बनाना बता दिया। ये रेजोनेंस बनाना बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, बस जो लॉन पेयर होता है उसको हम लोग शिफ्ट करते रहते हैं, ठीक है। और ये बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है, इसलिए दोनों साइड तीर लगा हुआ है, ठीक है। ठीक है, रेजोनेंस कभी भी बनाते हैं तो ऐसे ही दोनों साइड तीर बनाते हैं, ठीक। अब चलो आगे चलते हैं। यहाँ पे लिख लीजिए, इसको मैं थोड़ा रब करता हूँ, मिट जा भाई। चलो ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर भी, जब चार्ज प्रेजेंट हो तब क्या करोगे, व्हेन चार्ज, चार्ज मतलब प्लस चार्ज हो या फिर माइनस चार्ज हो। माइनस चार्ज के पास याद रखना एक लोन पेयर होता है, तभी माइनस चार्ज एक लोन पेयर के बराबर होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी होते हैं, ठीक है। उस कंडीशन में देखो, जैसे कि एक बेंजीन था, ठीक है, एक बेंजीन था, यहाँ पे CH2 कार्बीन, आप लोग पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो यूट्यूब पे डाला हुआ है, कार्बीन और नाइट्रीन पढ़ा चुका हूँ, वो पढ़ लेंगे, ठीक है। कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन के कागार पे हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, जब प्लस चार्ज है तो प्लस क्या करता है, माइनस को अट्रैक्ट करता है अपने साइड। ये प्लस क्या करेगा, इस लोन पेयर को फिर अपने साइड अट्रैक्ट करेगा, तो इसका रेजोनेंस ऐसे बनेगा। अगर किसी पे लोन पेयर हो, जैसे कि अभी अभी देख करके आया हूँ मैं, जैसे कि यहाँ पे पहले तो ये बना लो, डबल सिंगल डबल CH2 था, ये डाइवेलेंट कार्बन को कार्बन बोलते हैं, याद रखिए। अब इस कंडीशन में क्या होगा, चूंकि इसके पास लोन पेयर है तो लोन पेयर इसके साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। लेकिन प्लस चार्ज था तो ये डबल बॉन्ड को अपनी साइड खींच रहा था, बस यहाँ पे ये याद रखेंगे, ठीक है। प्लस चार्ज कहीं पे है तो वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन है 2, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है तो ये क्या करेगा, या इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है सामने वाले ग्रुप को, ठीक है। इतना याद रखेंगे यहाँ पे, इतना याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। ये डोनेट कर सकता है। अब एग्जांपल लिखो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप वाला, एक रेजोनेंस उसका भी देख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जिसको अपन पैरा डायरेक्टिंग भी बोला था। यहाँ पे NO2 लगा दीजिए इस बार, NO2, ठीक है। एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड वो बनाता है और एक अपना लोन पेयर दे करके बनाता है, ये वाला बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसका रेजोनेंस हम लोग देखेंगे। पता है आपको ऑक्सीजन जो है ना वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 वैसे भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, मतलब क्या करेगा, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन पुल कर लेता है। इस कंडीशंस में क्या होगा आप लोग को पता है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन को अपने साइड खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने साइड खींचेगा। ये जब इधर जाएगा तो इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, इसका ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है। इस कंडीशंस में क्या बना, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया N के साथ में, ये सिंगल बॉन्ड ही था ऑक्सीजन के पास, लोन पेयर यानी कि माइनस चार्ज एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। और यहाँ पे ये बॉन्ड तो था ही ऑक्सीजन के पास, बाकी ये यहाँ पे गया ये बॉन्ड तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप होंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस चार्ज डेवलप हो जाएंगे, बाकी 2 बॉन्ड जहाँ थे वहाँ पे वैसे ही रहेंगे,
समझ में आया? देखो एक बार और मैं बता रहा हूँ। NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, ये तो पता है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेगा। अब ये डबल बॉन्ड जो है ना इजिली डिलोकलाइज हो जाते थे, ये डबल बॉन्ड को तुरंत खींच लेगा, तुरंत खींच लिया तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बना लेगा, और यहाँ पे भाई यहाँ से गया है तो यहाँ पे प्लस चार्ज तो लगाना पड़ेगा वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, और ये यहाँ गया, और वैसे ही उसी वक्त क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड था ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी भी नाइट्रोजन की भी तो वैलेंसी होती है ना, 3 ही होती है, वो मेंटेन करने के लिए बॉन्ड तुरंत शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। ये ऑक्सीजन पे गया तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज हुआ, मतलब अब नेक्स्ट बार क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया मतलब प्लस क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, अभी मैं बताया था। तो जो जैसे है वैसे लिख लीजिए, डबल बॉन्ड NO नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएंगे एंड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एंड यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था पहले से ही। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप लोग बताओ, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे थे वैसे लिख लीजिए, NO माइनस, डबल बॉन्ड यहाँ था, अब ये डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड हो गया, प्लस चार्ज यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनाओगे वो जैसा था वैसा बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरा मतलब समझाने का ये था, इस कंडीशंस में भी आप अगर ध्यान देंगे तो जो ऑर्थो था वहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, जो मेटा था यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, फिर से जो ऑर्थो था यहाँ पे प्लस चार्ज आ रहा है, यानी कि एक ऐसा ही पोजीशंस है जिस पे प्लस चार्ज नहीं है, वो है आपका मेटा, वो है आपका मेटा, वो है आपका यहाँ पर भी मेटा, जहाँ पे प्लस चार्ज नहीं आया। प्लस चार्ज नहीं आया मतलब एज कंपेयर टू ऑर्थो पैरा पोजिशन, मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी कि जो अपना NO2 वगैरह है, जो अपना -M-R इफेक्ट शो कर रहा है, उसको मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, उसको मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं, क्योंकि आप लोग को पता है रेजोनेंस से आपको समझ में आ गया, ऑर्थो पे पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ही नहीं, और इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन हो ज़्यादा, इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी तो प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज किसके पास जाएगा, जिसके पास माइनस चार्ज हो। तो आपको यहाँ पे पता है ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज ऑलरेडी है, तो प्लस प्लस पे क्यों जाके जुड़ेगा भाई, मेटा के पास थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन होगा तो वहां पे जाके अटैक करता है, इसलिए -M-R वाले को मेटा डायरेक्टिंग भी बोलते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप भी बोलते हैं। मेरे हिसाब से ये भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा, बताओ क्लियर है? हाँ सूरज बताओ, हाथ उठाए हो? क्लियर है, बताओ सब। सर एक बार फिर बताइएगा। हाँ हाँ बता दे रहा हूँ फिर से। अच्छा, देखिए बताया यहाँ पे कुछ थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। अच्छा ठीक है, देख लीजिए फटाफट। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप आपको पता है कौन सा होता है, NO2। तो इसका रेजोनेंस से समझ में आ गया होगा, ये यहाँ गया तो प्लस चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा, बस उस पर अपने को फोकस करना है। ये उठ के वहाँ गया तो प्लस चार्ज अपना ऑर्थो पे आ गया, ये रहा। ठीक है, ये रहा, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया अपना। ठीक है, फिर से ये रेजोनेंस जब आगे बढ़ा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ गया तो ये प्लस हट करके प्लस चार्ज कहाँ पे आ गया, अपना पैरा पोजीशन पे। फिर जब ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो इसको छोड़ करके फिर से ऑर्थो पोजीशन पे ही प्लस चार्ज शिफ्ट हुआ, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो लगा होगा वो प्लस चार्ज बेंजीन रिंग के किस किस पोजीशन पे कर रहा है, डेवलप कहाँ हो रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पे, जी यानी कि यहाँ पे
इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं है तभी तो प्लस चार्ज लगाया ना आपने। यस सर, मेटा को छोड़ हाँ, मेटा को छोड़ के, मेटा पे प्लस चार्ज नहीं है, यानी कि ऑर्थो एंड पैरा के कंपैरिजन में मेटा पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। जी सर, जी सर। इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, आपको पता होगा इलेक्ट्रोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तभी पॉजिटिव चार्ज होता है उसके पास, वो किस पोजीशन पे आकर के अटैक करेगा, मेटा पे अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन अभी भी है। ये ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी प्लस चार्ज डेवलप हो जाता है रेजोनेंस जब आप बनाते हो तो। इसलिए प्लस एम माइनस एम और माइनस आर वाले को, यानी कि विथड्रॉइंग ग्रुप वाले को मेटा डायरेक्टिंग बोलते हैं। अब क्लियर हुआ? जी सर, क्लियर। चलो ठीक है, इतना क्लियर हो गया तो समझो आपका आधा केमिस्ट्री क्लियर है। यकीन मानो ये चीज़ समझने में बहुत ही, मतलब क्या बताएं, समझ जाओगे आगे चल के। बहुत लोग को ये क्लियर नहीं रहता है, किसी से तुम पूछ करके देख लेना एक बार, ठीक है। अब यहाँ पे स्पेशल पॉइंट डालो, लिखो रेजोनेटिंग। देखो इस दोनों कंडीशंस में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी था, फिर भी ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहा था। यहाँ भी ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही क्या हुआ, प्लस चार्ज आया। इसलिए हम एक पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो रेजोनेंस बनाता है, लिखिए एक पॉइंट लिखिए यहाँ पे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन होता है, ओरिएंटेशन मतलब कहाँ पे वो बनता है, ओनली एट, लिख लीजिएगा कोई पूछ लेता है, ओनली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ठीक है। माइनस चार्ज लोन पेयर भी जा रहा था तो ऑर्थो पैरा पे ही जा रहा था, प्लस चार्ज डेवलप हुआ वो भी उसी पे जा रहा था। प्लस चार्ज कब डेवलप हुआ, माइनस एम वाले कंडीशन में। लोन पेयर कब जा रहा था, प्लस एम वाले, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप वाले जब ओ OH था। माइनस एम कब था, जब NO2 था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ओरिएंटेशन जो होगा ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का, कहाँ पे बनेगा वो, तो वो दोनों याद रखना ओनली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे होता है। अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखेंगे, जो इंडक्टिव होता है, इंडक्टिव, ये डिसाइड करता है किसको, रिएक्टिविटी को, ये डिसाइड करता है रिएक्टिविटी को, रिएक्टिविटी। जबकि रेजोनेंस जो होता है, रेजोनेंस जो होता है ये डिसाइड करता है ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन, ठीक है। ओरिएंटेशन का मतलब मैं बता दिया, ऑर्थो पैरा पोजीशन वाला ओरिएंटेशन। ये दोनों चीज़ याद रखेंगे, इंडक्टिव जो डिसाइड करता है रिएक्टिविटी, एंड रेजोनेंस डिसाइड करता है ओरिएंटेशन। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ओरिएंटेशन ओनली ऑर्थो एंड पैरा पे होता है। ओनली ऑर्थो पैरा पे प्लस चार्ज डेवलप होगा या फिर लॉन पैरा आएगा। प्लस कब होगा, जब मेटा, जब माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, माइनस एम वाले होंगे जैसे कि NO2। एंड मेटा कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा जैसे कि OH, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप पढ़ा था ना, OH NH2 ये सब स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था। अब मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, देखते हैं किनको किनको अच्छे से समझ में आया है। जिनको समझ में आया होगा वो आंसर दे पाएंगे, जिनको समझ में आया होगा वो आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ सकते हैं ना? बोलिए बोलिए, आगे बढ़े। चलो देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा लीजिए।
इसका अगर रेजोनेंस बनाया जाए तो क्या होगा बताओ, इसका अगर रेजोनेंस बनाया जाए तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो ये डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे आ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा, बस उल्टा बना दो यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड यहाँ बन जाएगा, CH यहाँ पे CH2 आ जाएगा, अब प्लस चार्ज यहाँ हो गया, ये चीज़ रेजोनेंस में है। डबल सिंगल के बाद प्लस चार्ज, डबल सिंगल के बाद प्लस चार्ज, मैंने बोला था ना कि वो भी रेजोनेंस में होता है, अगर रेजोनेंस में है मतलब इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन तो होगा ही। कौन सा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है, ठीक। सेकंड देखो, सेकंड देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास क्या है, लॉन पेयर, यानी कि माइनस चार्ज होगा। इस कंडीशन में क्या होगा, देखो लॉन पेयर है, इजीली ये क्या होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर से ये भाई साहब यहाँ आएगा, उल्टा स्ट्रक्चर बना दो, फिर से CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से यहाँ पे CH2 बनेगा, ये लॉन पेयर फिर से इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो डबल सिंगल लॉन पेयर, ये भी रेजोनेंस में था, ये भी रेजोनेंस में था। थर्ड केस, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, अब क्या होगा इस कंडीशंस में, इसमें भी इसके पास देखो यहाँ पे लॉन पेयर फिर से बनाओ या फिर माइनस चार्ज बनाओ, फिर से ये लॉन पेयर क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे जैसे ही डबल बॉन्ड बना कार्बन की टेट्रावैलेंसी ब्रेक, मतलब ये तुरंत ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N, और इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा, इसके पास माइनस चार्ज आ जाएगा। कौन सा माइनस चार्ज, ये जो बॉन्ड गया है वो वाला, ठीक है, ये जो बॉन्ड गया है वो वाला माइनस चार्ज आ जाएगा। ये रेजोनेंस ऐसा अगर आएगा बनाने के लिए तो बना लोगे ना आप लोग, किसको किधर शिफ्ट करना है, किसको किधर शिफ्ट करना है, ये चीज़ आ जाएगा ना आप लोग को। अब एक एग्जांपल और लिखिए, फोर्थ, CH3O CH2, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होता है, आप लोग को पता है, CH2 के पास मान चलो पॉजिटिव चार्ज है, इस कंडीशन में क्या बनेगा, इस कंडीशन में बताओ क्या बनेगा। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या चाहेगा, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर है, बोलेगा ले भाई मेरे पास बहुत है, एक ले ले, इस कंडीशन में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH3O डबल बॉन्ड CH2, अब ऑक्सीजन का एक लोन पेयर तो दे दिया भाई साहब ने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, एक लोन पेयर अभी भी इसके पास है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा, ठीक है। ये अगर बनाना आ गया तो आप एग्जाम्पल जो भी अभी देने वाला हूँ या फिर एग्जाम्पल कोई भी आएगा रेजोनेंस को शिफ्ट करने वाला, वो आप लोग आसानी से आराम से बना सकते हो। अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कौन सा ग्रुप कहाँ जाएगा तो कहाँ अटैक होगा, वो बताने वाला हूँ। फ्रेश पेज निकालिए, उस पर लिखना चालू करिए, फ्रेश पेज निकालिए, उस पर लिखना चालू करिए। मान चलो एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, बेंजीन रिंग है, उसके ऊपर आपने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन सा था भाई, NH2 भी था, कुछ भी हो सकता है, OH ETC कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो आप लोग में से बहुत सारे को पता होगा बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होता है, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड तीन तीन घूम रहे हैं इसके रिंग के अंदर में, इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे भी अपन लोग बनाते हैं ना। ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो लूजली बॉन्डेड डबल बॉन्ड है ये घूमते रहता है, घूमते रहता है, क्यों, क्योंकि ये रेजोनेंस में प्रेजेंट है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर हम ऐसे गोला बना करके डाल देते हैं बीच में, ठीक है। कि ये क्या दर्शा रहा है कि ये रेजोनेंस में है, जो इसका लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो घूमते रहता है। अब देखो इसके पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था और हमने क्या किया, इसके ऊपर एक और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डाल दिया, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन और देगा, बोलेगा ले बेंजीन भाई और ले ले और ले ले, ठीक है। ये बेंजीन को क्या करेगा और एक्टिवेट करेगा, किस रिएक्शंस के लिए,
तो यहाँ पर देखिए दो कंडीशन बनता है, एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आप लोग को क्लियर है कि इस पे क्लास लूँ मैं? जल्दी से बताओ सब, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्लियर है? अंजलि, एलिवा, पीयूष, सूरज, जल्दी बताओ क्लियर है या इस पे क्लास लेना पड़ेगा हमें? वह जा रही है कि नहीं जा रही है? कोई बोल नहीं रहे हो यार। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? लीजिए सर क्लास, ठीक है ठीक है। अभी फ़िलहाल इतना समझो, इलेक्ट्रोफाइल जो है ना, इसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फाइल मतलब लविंग, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता हो, इलेक्ट्रॉन लव, इलेक्ट्रॉन का लवर किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, सीधी सी बात है ये। यानी कि लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसके पास लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है, ठीक है, लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब एक होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल इसके पास ऑलरेडी, देखो न्यूक्लियोफाइल को ऐसे ही लिखते हैं, न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा, यानी कि इसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी रहता है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखो आप लोग अपना अपना दिमाग लगा करके बताओ, इस वाले बेंजीन पे इजिली कौन अटैक कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? मैं सबका आंसर चाहता हूँ चैट बॉक्स में, फटाफट बताएंगे। मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ, मेरा चैट बॉक्स ही गुम हो गया यार, किधर गया चैट बॉक्स? मैं ये बोल रहा हूँ, अब ये बेंजीन जो था उसके पास इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऊपर से आपने लगा दिया, या तो NH2 है या फिर OH हो, तो क्या किया, ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को और बढ़ा दिया। इस कंडीशन में देखो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए है, इलेक्ट्रॉन चाहिए है, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए है, और भर भर के इलेक्ट्रॉन है इस बेंजीन रिंग के पास, मतलब इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा इस बेंजीन रिंग पे, इजीली अटैक कर पाएगा। यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजिली हो पाएंगे इस बेंजीन पे, इस बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ईजिली हो पाएंगे। अब आप लोग डिसाइड कर पाओगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कब होगा, किस बेंजीन रिंग पे होगा, एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन कब होगा, किस बेंजीन रिंग पे होगा। आप लोग देख करके बता दोगे, मेरा ये गारंटी है। आज के क्लास को जा करके रिवीजन करना, मेसोमेरिक इफेक्ट अच्छे से पढ़ाई करना, ऑर्थो पैरा ये क्या होता है वो चीज़ अच्छे से कर लेना, ठीक है। यहाँ तो हो गई इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की बात, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे इजीली अटैक कर लेगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन चाहिए, ईजिली यहाँ पे जाएगा, बॉन्ड बनाएगा, अपना काम कर लेगा। एक केस और देख लीजिए यहाँ पे, एक केस और देखिए, मान चलिए बेंजीन है और इस पे मैंने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग ग्रुप, जैसे कि NO2CN। अब ये भाई साहब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रोविंग ग्रुप, ये बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन तो था, लेकिन इसने अपने तरफ खींच लिया, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, मतलब प्लस चार्ज थोड़ा सा डेवलप हुआ होगा किसी न किसी पोजीशन पे, एंड न्यूक्लियस के पास ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है, तो ये हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पास तो जाएगा नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई ना, डिक्रीज हो गया ना, तो अब इस कंडीशन में न्यूक्लियोफाइल इजिली अटैक कर पाएगा यहाँ पे। सिंपल सी बात ये है कि +M या +R इफेक्ट अगर कहीं पे है, मतलब वो फेवर करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन को,
-M या -R ग्रुप लगा है बेंजीन पे, तो ये फेवर करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। अब बताओ क्लियर हुआ ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के नहीं? फटाफट बताओ कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, या फिर बोल भी सकते हो माइक से। क्लियर सर, सूरज का मैसेज आ गया। बाकी लोग मज़ा आ रहा है यार, केमिस्ट्री पढ़ने में मज़ा आ रहा है तुम लोग को? माइक ऑन करके बताओ, थोड़ा समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि बस ऐसा बोर बोर जैसा लग रहा है? एलिवा, अंजलि, सूरज, माइक ऑन करके थोड़ा बताएंगे। यस सर, इजली समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। चलो बढ़िया है सूरज, बाकी लोग को बढ़िया नहीं लग रहा है, माइक ही नहीं खोल रहा है। ठीक है, चलो अगर समझ में आ गया तो मैं कैसे जानूंगा कि आप लोग को समझ में आ गया? जब आंसर दोगे क्वेश्चन का। एक क्वेश्चन से लिखो अब यहाँ पे फटाफट, एक क्वेश्चन से लिखो। ESR का एक क्वेश्चन लिखो। ESR इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लिखो एग्जाम्पल। फर्स्ट में बेंजीन, इस पे NH2 लगाओ। सेकेंड OCH3। थर्ड, इसमें कुछ नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है ओनली। फोर्थ NO2। अब आपको लिखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें फास्ट होगा उसको पहले लिखना है, एंड जिसमें स्लो होगा उसको बाद में लिखना है। अरेंज करो, किस में फास्ट होगा और किस में स्लो होगा, किस में सबसे ज़्यादा होगा उसको इधर लिखो, जिसमें सबसे कम होगा उसमें इधर लिखो। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इस चारों स्ट्रक्चर में से फास्ट किस में होगा उसको पहले लिखना है, ऐसे अरेंज करना है, ठीक है, ऐसे अरेंज करना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा होगा यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है? जहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई मिलेगी, इलेक्ट्रॉन हाई मिलेगी वहाँ पे। अब देख लीजिए किसके पास हाई है, किसके पास हाई है। यार मेरा चैट बॉक्स गुम हो गया, पता नहीं कहाँ के। चैट बॉक्स लौटा दो मेरा। पीयूष ने कुछ आंसर दिया था, देख नहीं पाया। कहाँ गया यार, कुछ बताओ तो, चैट बॉक्स किधर गया मेरा मोबाइल? बस आप लोग ही दिख रहे हो। चलो ठीक है, इस कंडीशन में इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन हाई करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अब डिसाइड कर लो, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कौन वीक। NH2 स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप था ना, NH2 और OH। OCH3 उसमें मॉडरेट में आया था, पता है ना आपको। तो इस कंडीशन में एक में सबसे ज़्यादा, देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा दे दिया ये, राइट। तो पहले तो एक आ गया, उसके बाद देखो ये तो डीएक्टिवेटिंग इलेक्ट्रॉन, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब ये भाई साहब और इलेक्ट्रॉन ले लिया होगा, लगा जा। उस कंडीशन में बेंजीन पे तो कुछ लगा नहीं है, तो उस कंडीशन में सेकेंड पोजीशन किसको देंगे आप? इस वाले को देंगे, सेकेंड को। उसके बाद देखिए बेंजीन के पास जितना इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, हमें पता है उतना है ही, ना किसी ने लिया ना किसी ने दिया। अभी भाई साहब इसको तो ले लिया, तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो अभी बेंजीन के पास है ना। तो थर्ड और सबसे लास्ट में आ जाएगा फोर्थ। 1 2 3 4 किसका किसका आंसर है बताओ तो थोड़ा। मैं यार चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ, बड़ी दिक्कत वाली बात है।
1 2 3 4 किसी का था? जल्दी से यस बोलो। सूरज का था, और किसी का? ये समझ में आया ना? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्ट किस में होगा? एलिवा का भी था। चलो बढ़िया है, सबका होगा मेरे हिसाब से। अब तो समझ में आ गया होगा। अब निकाल पाओगे ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस में फास्ट होगा, किस में स्लो होगा, किस में नहीं होगा। चलो एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लो, एक और एग्जांपल लीजिए। फर्स्ट CH3 एल्काइल ग्रुप आ गया, ध्यान दीजिए। सेकेंड Cl क्लोरीन, स्पेशल केस याद आ रहा होगा। तीसरा बस बेंजीन है, कुछ भी नहीं लगा है। चौथा साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, साइनाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब इस कंडीशन में आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी अरेंजमेंट करिए। किसमें फास्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा उसको पहले लिखेंगे, एंड जिसमें स्लो होगा उसको बाद में लिखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी जिसमें फास्ट होगा उसको पहले लिखेंगे, जिसमें होगा उसको बाद में लिखेंगे। एक दूसरे का अपोजिट ही है, लिखो किसी एक का। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही लिख लो, उसका उल्टा कर देना, वो न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहाँ होंगे? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जिसके पास हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके किसके पास में है बताओ? यहाँ पे देखो CH3 कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, भले ही वीक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। साइनाइड तो स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये तो अपने साइड ले लेगा। मैं ESR की पहले बात कर रहा हूँ। बेंजीन के पास जितना इलेक्ट्रॉन था उतना है ही। अब इस ये भी क्लोरीन क्या करेगा? वीक डीएक्टिवेटिंग में ही रखा था इसको, ये भी थोड़ा सा ले लेगा। इस कंडीशन में सबसे हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक के पास है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैं लिख रहा हूँ, एक में सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद देखो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, बेंजीन में से कोई नहीं लिया, उसके बाद 3 आएगा उसमें से। अब ये सेकेंड और फोर्थ में कंपेयर करना है, तो सेकेंड वाले वीक है और ये स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप था। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? सेकेंड और फोर्थ। ये ESR का अरेंजमेंट होगा। इसका जस्ट उल्टा NSR हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 4 में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे प्लस चार्ज दिखेगा। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लिया, 4 फिर 2 फिर 3 फिर 1। कोई एक निकाल लिया करो और उसका जस्ट उल्टा दूसरा हो जाएगा, उसका जस्ट उल्टा दूसरा हो जाएगा। क्लियर? यस सर, आ गया समझ में। सूरज का मैसेज आया, पीयूष को भी आ गया समझ में। बाकी नरेश, एलिवा, पीयूष, संजना सावंत है क्या यहाँ पे? अंजलि गुप्ता ज्वाइन किया अभी। अंजलि आप ज्वाइन कर रहे हो फिर लेफ्ट कर रहे हो, ज्वाइन कर रहे हो लेफ्ट कर रहे हो, रीजन क्या है? नेटवर्क इशू या फिर? सर नेटवर्क चला गया था बीच अच्छा में। अच्छा, नेटवर्क अभी इशू था। अभी जस्ट 5 मिनट पहले। कोई नहीं कोई नहीं, ये समझ। वाला क्वेश्चन फिर से एक बार बता दीजिए। अच्छा अच्छा, ये वाला क्वेश्चन फिर से बता दे रहा हूँ मैं। देखो स्ट्रक्चर है, एक अपना बेंजीन रिंग पे CH3 लगा है, दूसरे पे क्लोरीन लगा है, तीसरे पे कुछ भी नहीं लगा, चौथे पे साइनाइड लगा है, ठीक है। तो हम अपने को क्या करना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को लिखना है, किसमें फास्ट होगा किसमें स्लो होगा। तो मैंने सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का अरेंजमेंट किया। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करता है? जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई होगी। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, इसमें CH3 एक्टिवेटिंग ग्रुप है, भले ही वीक एक्टिवेटिंग ग्रुप है चलेगा, लेकिन थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन देगा ये, ठीक है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा हाई होगा क्योंकि इसके पास डोनेटिंग ग्रुप है। उसके बाद थर्ड को लीजिए, फर्स्ट पे तो ये आ जाएगा पहला स्ट्रक्चर जो है वो, ये समझ में आया। उसके बाद थर्ड पे देखिए, इसके पास कुछ नहीं लगा है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन था उतना है ही, तो उसके बाद थर्ड आ जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड पे भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, एंड फोर्थ पे भी लगा है जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। अब दोनों में स्ट्रॉन्ग कौन सा है? फोर्थ वाला,
दोनों में स्ट्रॉन्ग फोर्थ वाला है, मतलब इस एज कंपेयर टू फोर्थ वन सेकेंड पे इलेक्ट्रॉन की रेंज थोड़ा सा तो हाई होगा क्योंकि वीक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है यहाँ पे, इसलिए सेकेंड आ जाएगा और लास्ट में आएगा अपना फोर्थ, लास्ट में आ जाएगा अपना फोर्थ। और इसका जस्ट अपोजिट करोगे तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ही, ये कहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होगा। तो सब इस चारों स्ट्रक्चर में सबसे इलेक्ट्रॉन कम इसी के पास है, फोर्थ वाले के पास। क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग -m इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए सबसे ईजिली सबसे पहले ये इस स्ट्रक्चर पे अटैक करेगा, इसलिए फोर्थ को पहले रखा। उसके बाद देखिए सेकेंड पे भी तो थोड़ा सा ये खींच रहा है, भले थोड़ा सा लेकिन खींच तो रहा है। उसके बाद सेकेंड आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा क्योंकि इसके पास जैसा था वैसा ही है, मतलब कम है थोड़ा इलेक्ट्रॉन। एंड फर्स्ट में तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, +m वाला ग्रुप लगा हुआ है, मतलब इसके पास भी इलेक्ट्रॉन और ये भी इलेक्ट्रॉन वाले पे ही अटैक करेगा, इसलिए नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ऑलरेडी ज़्यादा है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आप लोगों का यहाँ तक सब कुछ। क्लियर है सूरज, अंजलि अब क्लियर है? यस सर क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है, आज के क्लास में बस इतना ही। 1 2 3 4 5 6 लोग हो, पता नहीं दो लोग और हैं इसमें जो ज्वाइन नहीं कर पा रहे, पता नहीं नेटवर्क इशू है कि क्या है। अच्छा मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब ये मेजोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, कार्बीन और नाइट्रीन, ये सब कुछ आप नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवाइज करिए पूरा, बिल्कुल ये बेसिक्स है, समझिए। ये आपको क्लियर हो गया, मतलब आधा केमिस्ट्री आपको आ गया, ठीक है, आधा केमिस्ट्री आप बना लोगे। अब हम लोग नेक्स्ट कार्बोकैटायन पढ़ेंगे, उसके बाद में नेम रिएक्शन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन एंड फ्री रेडिकल, ये तीनों पढ़ने के बाद में या तो नेम रिएक्शन वाला कर लेंगे या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला करेंगे। क्लोरीन की जगह फ्लोरीन बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। अगर यहाँ पे ही एक स्ट्रक्चर मैं और डाल देता, क्लोरीन वाला भी डाल देता और फ्लोरीन वाला भी डाल देता, तो उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा ना, उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। हाँ सूरज, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, बस आप लोग को सीरियल वाइज याद रखना है, सीरीज वाइज याद रखना है, ठीक है। ठीक है।